भोजपुरी फिल्मों के लिए अपने आसपास इतनी सारी कहानियां हैं कि जिसको सही से रिसर्च करके अगर फिल्म बनाई जाए तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होंगी। लेकिन भोजपुरी मेकर्स को ज़रा सा भी रिसर्च नहीं करना, ज़रा सा भी मेहनत नहीं करना है। मेहनत के नाम पे करना क्या है, कोई पुरानी फिल्म है जिसको लोग भूल चुके हैं, 2-3 फिल्मों का स्क्रिप्ट लेके जोड़ देना है कहीं कहीं से काट के, और फिर एक बढ़िया सा लोकेशन दे देना है, देश हो या विदेश हो कहीं भी, और एक लव स्टोरी का एंगल दे के बस फिल्म को बना देना है। इसी से बनती है भोजपुरी की बढ़िया फिल्में। वाह है भोजपुरिया मेकर्स। मैं ये सब बात यूं ही नहीं बोल रहा हूँ। मैंने प्रदीप पांडे की फिल्म खिलाड़ी का ट्रेलर देखा। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन तब जब इस फिल्म की पूरी कहानी मेन सब्जेक्ट पे फोकस रहती है। ट्रेलर से मुझे ऐसा लगा कि मेन सब्जेक्ट से ज़्यादा इस फिल्म में लव स्टोरी होने वाली है। अगर वैसा तब होता तो ये फिल्म भी बहुत कायदे से अलग और अच्छा हो सकती थी। इस फिल्म का जो सब्जेक्ट लिया गया है, फेसबुक और इंस्टा से हुए प्यार और धोखा की कहानी को लिया गया है। सिर्फ इसी कहानी पे अगर सही से रिसर्च किया जाता तो पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये भोजपुरी फिल्म है, इसमें तो लव स्टोरी आना ही था। ऐसे बहुत सारी कहानियां हो चुकी है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। जैसे इंस्टा पे प्यार हुआ और वो विदेश से लड़की आके बिहार में अपने आशिक को ढूंढने लगी, या फिर ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी हुई है जिसमें फेसबुक हो या फिर इंस्टा हो, इससे प्यार के चक्कर में पड़ के बहुत सारी लड़कियां बर्बाद हुई है, बहुत सारी लड़कियां फंस चुकी है, जिसको या तो धंधे पे बिठा दिया जाता है या फिर बेच दिया जाता है। तो इसको लेके एक सही एग्जीक्यूशन से या फिर सही स्क्रिप्ट बना के सही रिसर्च करके अच्छी फिल्में बनाई जा सकती थी, लेकिन खिलाड़ी फिल्म में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिल्म की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एक लड़की है जो सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के कहीं पे फंस चुकी है, जिसको अपना हीरो बचाएगा और ऑब्वियस सी बात है उसी से उसको प्यार होगा। और ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि इसमें उसको बचाने से ज़्यादा उससे प्यार का कहानी दिखाया जाएगा। दोस्तों ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि फिल्म के गाने अच्छे हैं, एक्शन सीन्स भी जितने ट्रेलर में दिखे वो अच्छे हैं। आई होप कि ये फिल्म में और इम्प्रूव हो और अच्छा मज़ा आए। दूसरी बात, फिल्म का लोकेशन बहुत दमदार दिखाया गया है और विदेशों में भी फिल्म की शूटिंग हुई है। इस तरह से फिल्म को देखा जाए तो वन टाइम वॉच इंटरटेनमेंट बनाया गया है। दोस्तों ट्रेलर में ऐसा कुछ सस्पेंस वाली बात दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अपना हीरो तो हीरो है। वैसे भी भोजपुरी के अल्लू अर्जुन कहे जाते हैं चिंटू पांडे, तो वो तो अपने हीरोइन को बचाएंगे ही। फिल्म के मुख्य भूमिका में है प्रदीप पांडे और उनके अपोजिट में है सहर आसफा। फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुंजय रघुराजन ने। दोस्तों फिल्म 4 जून को जियो सिनेमा पे स्ट्रीम होने वाली है, तो जिसको देखना हो देख सकता है। और हाँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ यहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।